ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार बछ बारस का व्रत आज के दिन रखा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और उनकी खुशहाल जीवन की कामना करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गाय बछड़ा दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार एक साहूकार था। साहूकार दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी। लंबे समय तक निसंतान रहने के बाद वे बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात उनके नगर में एक महात्मा आए। महात्मा जी को मिलने ये दोनों दंपत्ति पहुँचे और उन्होंने उन्हें भोजन पर निमंत्रण दिया। महात्मा जी जब उनके घर भोजन करने के लिए आए, उन्होंने उनके आंगन में जो गाय देखी उसे देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि वो कोई मामूली गाय नहीं थी, वो कामधेनु के वंशज की ही गाय थी। उन्होंने भोजन के पश्चात उनसे बताया कि हमारे कोई संतान नहीं है। तब उन्होंने उपाय बताया कि आपको अगले साल जब ये व्रत आएगा तब आपको व्रत रखना है और इनकी पूजा आराधना करनी है, तब आपको संतान प्राप्ति होगी। दोनों दंपत्ति खुश हो गए, परंतु जब बछ बारस व्रत आया तब गौ माता को चरने के लिए छोड़ा गया। तो उस दौरान वहाँ पर इंद्राणियाँ उस गौ माता की पूजा आराधना करने लगी। इंद्राणियाँ उस गौ माता की पूजा कर रही थी। उसी बीच गौ माता आगे से पूजा करने पर सींग मारती, पीछे से पूजा करने पर लात और पूंछ से हटा देती। काफ़ी समय तक यही चलता रहा। फिर इंद्राणियों ने गौ माता को बहुत ही प्रेम से बोला, हम तो आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं, आप हमें लात क्यों मार रही हैं। तब उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे कोई बछड़ा नहीं है, तो मुझे आप बछड़ा दो, तब मैं आपकी पूजा करने दूंगी। उस वक्त इंद्राणियों ने एक गौ बनाई और उसके साथ बछड़ा गौ के साथ खड़ा किया और इंद्राणियों ने गंगा जल छिड़क के उसे जीवित करा, प्राण डाले और गौ माता खुश हो गई। अपने बछड़े को लेकर के वह उस साहूकार के घर वापस पहुंची। साहूकार उसकी पत्नी दोनों क्रोधित हो गए कि हमें बच्चा चाहिए था और तू ये बछड़ा लेकर आ गई है। तब उस गौ माता ने उन्हें बोला कि इस साल मैंने अपने लिए बछड़ा मांगा है, अगले साल मैं आप लोगों के लिए मांगूंगी बच्चा, तो आप अगले साल व्रत करना। उसके पश्चात जब अगले साल व्रत आया, ठीक उसी प्रकार उन्होंने फिर से गौ माता को चरने के लिए बछड़े के साथ भेज दिया। अब गौ माता और बछड़े की पूजा करने के लिए फिर से इंद्राणियाँ इंद्रलोक से आईं और उनकी पूजा आराधना करने लगी, परंतु इस बार भी गौ माता ने आगे से सींग मारे और पीछे से पाँव। अब फिर बड़े प्रेम प्यार से उन्होंने पूछा कि हमने आपको बछड़ा तो दे दिया, अब आप हमें क्यों पूजा नहीं करने दे रही हैं। तब गौ माता ने बोला कि मेरे जो मालिक हैं साहूकार, उनके कोई संतान नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप उनको संतान का वरदान दें और उन्हें संतान प्राप्ति हो। तब ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने बछड़े का जन्म किया, उस प्रकार ही उन्होंने एक बालक का रूप बनाया और पालने पे डालकर गौ माता के सींग पर पालना लटका दिया। बच्चे पर गंगा जल छिड़क के उसमें प्राण डाल दिए। गौ माता अपने बछड़े के साथ उस घर पर प्रवेश करने आई, यानी साहूकार के घर पहुंची। तो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने गौ माता की विधि विधान से पूजा करी। पूरे नगर में लड्डू बांटे और भोजन का आयोजन किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए राधे राधे।